गाइस अनंत इज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रॉकऑन गेमिंग। तो गाइस कैसे हो आप लोग? मैं आ चुका हूँ नई वीडियो के साथ। तो गाइस आप लोगों ने सुन ही लिया होगा कि पबजी बैन होने वाला है। तो गाइस मैं बता दूं, अभी थोड़ी देर पहले न्यूज़ आ चुकी है कि पबजी बैन नहीं हो रहा है। क्योंकि गाइस जो टेंशन गेम है वो चाइना वालों का है, पर साउथ कोरिया का पबजी है, तो इसलिए गाइस वो बैन नहीं होगा। तो गाइस इसका बहुत बड़ा रीज़न है, तो मैं आपको बता नहीं सकता। अगर बताने लग गया तो पूरी वीडियो इसमें निकल जाएगी। तो खैर आ चुके हैं मिलिट्री बेस और हमने 3 बंदों को उतार दिया, मतलब लॉबी में भेज चुके हैं हम। और 3 बंदों को की बहुत गंदी मेहनत जाने वाली है। धीरे क्या कहना कुछ भी। तो मैं आ चुका हूँ मिलिट्री बेस और एक बंदा उतरती मैंने नॉक किया था, आपने देख लिया होगा पैराशूट जब उसका उतर रहा था। खैर मुझे 5-10 मिनट हो चुके होते हैं लूट करते करते, तो मेरे हाथ में बहुत देर से कोई बंदा नहीं देखा था। तो मुझे बहुत गुस्सा सी आ रही थी कि अभी तक एक भी बंदा नहीं दिखा। तो अब देखो सामने वाले बंदे को कैसे भरते हैं। नॉक तो कर दिया है, पूरा खत्म नहीं कर पाया। खैर उस वाले बंदे को तो मार दिया, पूरा ख़त्म किया। और मैं उसके टीममेट भी होंगी। और एक बंदे यहाँ पे आ चुका होता है और अब देखो उसे कैसे भरते हैं। उस बंदे के हाथ पैर ढीले हो जाते हैं मेरे कपड़े देखकर। वैसे ऐसा तो कुछ नहीं है कि कपड़े पहनकर हाथ पैर ढीले हो जाए। कोई भी कपड़े पहन लो, अब कोई नहीं डरता 100 आरपी वाले बंदे से। क्योंकि गाइस रॉयल पास तो कोई भी खरीद सकता है। मेरा दोस्त कहता है कि भाई तू रॉयल पास वाला है तो तू बहुत ताकतवर है। मैंने कहा नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं, कल मैं पिस्तौल से मर गया था। पिस्तौल से क्योंकि गाइस मेरे पास कोई गन नहीं थी, मैं उतरती मतलब कोई गन नहीं मिली थी, मैं शेवनी गया था। और आप लोगों को तो पता है शेवनी की कैसी लूट है, ज़्यादा अच्छी भी नहीं है ज़्यादा बुरी भी नहीं है। मतलब अच्छी नहीं है, बुरी तो है। खैर यहाँ पे पूरे बंदे आ चुके हैं। खैर वहाँ पे एक बंदा होता है, उसके 2-3 टीममेट पड़े होते हैं वहाँ पे। और अब देखो उसे तो नॉक किया, वो M16 चला रहा था, पता नहीं किस खुशी में चला रहा था। और यहाँ पे मैं उस टीममेट पे रश कर देता हूँ क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता कि वो बंदा रिवाइव हो जाए और वो मुझे भर सके आ रहा इजीली। तो मैं डायरेक्ट उस पर रश कर देता हूँ। और अब देखो उसका टीममेट भागा भागा आता है मुझसे रिवाइव देने, और वो होता है गेट के पीछे। इजीली भरा गया। वो बंदा ऐसा मतलब पागल है कि जब मैंने उसे देख लिया है कि वो बंदा आया है तो रिवाइव देने, तभी वो नहीं है मुझे मारे, आराम से रिवाइव देने बैठ गया। मरना तो था ही उसे। खैर यहाँ पे भी फाइट चल रही होती है बंदों की, और मैं थोड़ी थर्ड पार्टी। और देखो इस बंदे ने अभी अभी एक बंदे को मार के किल लिया था। ये तो बॉट था। मेरी कुछ आवाज़ें आ रही थी क्योंकि वो मैंने माइक ऑल पे कर रखा था, तो मैंने माइक बंद कर दिया। और यहाँ से मैं जाने की तैयारी करता हूँ।
क्योंकि गाइस मिलिट्री बेस में कोई कार होती नहीं है, और कार भी होती है पर मुश्किल से मिलती है। मिलिट्री बेस ही ऐसी जगह है। खैर यहाँ पे मुझे बग्गी मिल चुकी है, और अब देखो यहाँ पे एक कार जाएगी। कोचिंग की में मतलब बहुत फाइट हो रही होती है, और मैं जाके थर्ड पार्टी कर देता हूँ। तो गाइस थर्ड पार्टी करने में तो बहुत मज़ा आता है, क्योंकि 2-3 किल तो फालतू के मिल ही जाते हैं, 2-3 बंदे नॉक पड़े होते हैं उनके। यहाँ पे बग्गी देखो। वो तो अच्छा है मैं उतर गया, वरना मैं लॉबी में बैठा होता। क्योंकि बग्गी उछलती है और कूदती बहुत है। वो तो बग्गी का डांस देख के मुझे हंसी आई। खैर यहाँ पे जैसे कि कोचिंग की आ चुके हैं, और कोचिंग की में फाइट तो चल रही होती है, पर यहाँ पे 2 बॉट होते हैं, वो एक दूसरे को मार रहे थे। एक तो नॉक किया, और एक ये। अब तो बॉट भी रेट के मारने लगे हैं। खैर 3 किल मुझे मिल चुके हैं। एंड्रॉयड 40X। वो बंदा तो ओपन में टहल रहा था। पता नहीं क्या वो कोचिंग की के बंदे को निहार रहा होगा इसलिए। खैर अब देखो, ये बंदा लूट करके मतलब बंदों को मार के लूट रहा था, और मैंने उस पर कर दी थर्ड पार्टी। और ये बंदा बहुत मतलब ज़्यादा, इसको मारना थोड़ा इजी नहीं रहता मुझे। कम कर लो आवाज़। खैर यहाँ पे 2-3 मैं पहले स्मोक कर देता हूँ, क्योंकि अब स्मोक करना मेरा बहुत फ़ायदेमंद रहता है। अब देखो ऐसे, क्योंकि अगर स्मोक नहीं होता तो वो मुझे नॉक कर देता, पर मैंने उसे उल्टा नॉक कर दिया। खैर यहाँ पे उसका टीममेट भी होता है शायद, पर उसका टीममेट उसे बचाने नहीं आता, क्योंकि वो रैंक पुश कर रहा होता है। क्या पोचिंकी के पीछे आ चुके हैं, मैं जा रहा था, सो मुझ पे एक फायरिंग होती है कार पे। और अब देखो उन फायर वालों को कैसे भरेंगे। इस मुझे यहाँ पे छत से मुझे कुछ स्टेप सुनाई देते हैं छत पे। और अब देखो मैं छत पे जाता हूँ और कैसे भरते हैं उस बंदे को। देखो गाइस सामने वो कैसे किसी और बंदे को मारा था, क्योंकि वहाँ पीछे भी फायर हो रही थी और आगे भी फायर हो रही थी, तो मैं उस पर आके थर्ड पार्टी कर देता हूँ, तो उसे पता नहीं चलता कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, क्योंकि कुछ आवाज़ तो उसे सुनाई नहीं दे रही थी इसलिए। खैर हम यहाँ पे बंदे तो ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि उसने भी एक बंदे को मार दिया था, तो अब यहाँ पे रुकने का कोई मतलब नहीं होता, तो मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। क्या हिलना तो पड़ता ही है गाइस, क्योंकि कोई भी M24 या स्नाइपर से शॉट मार सकता है, और मैं वैसे भी सोलो स्क्वाड खेल रहा हूँ, तो मैं डायरेक्ट खेलूँगा। और यहाँ पे रोजोक में भी 2-3 बंदे रहते हैं, बंदे तो रहते हैं। और पहले स्कूल की तरफ देख लें, क्योंकि गाइस पीछे से फायर हो सकता है उस पर, या पीछे से टीम रश कर सकती है, इसलिए दोनों तरफ थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। और यहाँ से अभी ये कार जाएगी, और ये गई। इसे डैमेज देने की मैं बहुत कोशिश करता हूँ, पर ये बच के निकल जाती है। देखो गाइस मैं बिल्कुल जब तक दिखती है तब तक मारूंगा, पर एक तरफ आके बंद हो जाती है, तो मैं सोचता हूँ डायरेक्ट रश करता हूँ, क्योंकि उसमें 2 से 3 बंदे थे, दिख गए थे मुझे, थोड़ी थोड़ी झलक तो दिख गई थी बंदे की। पर मैंने कहा बंदे छोड़ो, पहले ड्रॉप पास में, तो ड्रॉप लूट के मतलब अच्छे खासे वेपन आ जाएंगे, तो और लेवल 3 का बॉडी आर्मर भी मिल जाएगा, तो वो ले लेते हैं, फिर आराम से टीममेट पे रश, मतलब टीममेट तो नहीं एनिमीज पे रश करेंगे। पर यहाँ पे मिलती है MK14 और रश। और यहाँ पे जो मैं कह रहा था, ड्रॉप के पास बंदे रहते ही रहते हैं, ड्रॉप पे बंदों की नज़र होती ही होती है, पर इन लोगों ने मुझ पर फायर तो कर दिया, पर ये बचने वाले हैं नहीं, क्योंकि जब मैं कोई काम कर रहा होता हूँ और कोई मुझ पे पीछे से फायर करे, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है।
खैर यहाँ पे देखो मेरा स्टंट। उस स्कूल वाले बंदे यहाँ पे आ जाते हैं तो मैं उनका पीछे करते करते यहाँ स्कूल की मतलब स्कूल के पास वाले इलाके में आ जाता हूँ। और अब देखना है यहाँ पे दो तीन फाइट मतलब दो तीन बंदे रहते, एक स्क्वाड रहती है यहाँ पे पूरी। और देखना कैसे एक एक करके बंदों को भरते हैं वहाँ इजीली। इजीली तो नहीं, खैर बहुत टफ। देखो आपको एक बंदे की झलक दिखी होगी, देखो वो किसी और दूसरे को मार रहा है। जब गन में से आग ये बंद ये बंदा किसी पीछे वाले बंदे को मारने जा रहा था, पर मैंने ऐसे ओपन में जा रहा था तो भरना तो था। ओपन में टहलोगे तो पहले तो जाओगे, हम भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओगे। उसका एक बंदा और जा रहा था भगते भगते डुम करते हुए हाथ हिलाते हुए। और देखना उसके हाथ पे गोली पड़ती है बिल्कुल। ये देखो अब ये बंदे मुझे थोड़ा थोड़ा दिखता तो है, पर ये पत्थर का कवर लेके बच जाता है। बचना तो ये देखो, इसे जब पता है सामने एक बंदा है तब भी इसे पीक करना जो बहुत ज़रूरी था। अपने आप को क्या समझ रहा था, लेजेंड, पर यार ये तो नूब निकला। खैर उसका टीममेट आ रहा था और मुझे पता है वो स्मोक करके पत्थर में जाएगा, तो अब उससे पहले कि वो जाए तो मैं उस पर कर दूँ रश, पर वो उल्टा मुझे भर देता है। और अब देखो सबसे पहले तो यहाँ पे हिल लगाते हैं, क्योंकि अगर वो उससे पहले मार देगा तो डैमेज तो बहुत होगा, इसलिए मैं थोड़ा घबरा गया था। क्योंकि गाइस वो दो बंदे और मैं अकेला, तो वो स्मोक करेगा और स्मोक करता भी है, पर मैं वहाँ तक जाऊँगा उससे पहले वो रिवाइव हो जाएगा, तो मैं एक ग्रेनेड फेंक देता हूँ। क्योंकि मेरे फुटप्रिंट मतलब मेरे उन्हें पैर की आवाज़ सुनाई ना दे, सुन्न हो जाए वो थोड़ी देर के लिए। और ऐसे ही वो दो बंदे थे तो मैं थोड़ा आगे जाने की कोशिश नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था उस बंदे की हल्की हल्की झलक दिख रही थी, आपको भी दिख रही होगी। खैर ये बंदा मुझे बहुत उकसा रहा होता है कि आजा भाई आजा, मुझसे लड़, मैं लेजेंड हूँ, तेरी तरह नूम नहीं हूँ। ये ऑल पे बोला था, खैर मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाऊंगा नहीं। ऐसे तो कर दिया नॉक, नॉक क्या पूरा ही ख़त्म किया इससे। और उसका टीममेट जो उसको रिवाइव दिया है उसको भी भरने की बारी है। और देखो कैसे भरते हैं टीममेट। ये चाहता तो रश कर सकता था पर नहीं, क्या करें। पहले तो ग्रेनेड किया क्योंकि थोड़ा सा तो डैमेज तो हो जाए, क्योंकि मरी जा वो आवाज़ सुन के भाग गया, क्योंकि उसे पता था मैंने खींचते फेंक दे तो वो 60 सेकंड का वेट कर रहा होगा। खैर इसके पास से फ्लेयर मिल जाती है, पर फ्लेयर की गोली नहीं मिलती, क्योंकि उसको फ्लेयर चला चुका होता है, पर मैंने तो देखी नहीं थी फ्लेयर। खैर आखिरी के चार बंदे बचे हैं, और चार बंदे को मारना थोड़ा आसान, मतलब आसान नहीं, थोड़ा तो हार्ड तो रह जाता है। और मेरी बाइक की स्किन देखो गाइस, चमक रही है। मेरी बाइक की स्किन देखो यहाँ पे चमक रही है दूर से। खैर उन चार बंदों को ढूंढने की बारी आ गई है, और ढूंढते भी हैं। पर सबसे पहले तो कार ले ली जाए, क्योंकि अगर वो चारों स्क्वाड में हुए तो मुझे नहीं छोड़ेंगे। पर ये कार देखना आप, ये कार, ये अगर इस ड्रॉप का धुआं नहीं होता ना तो ये मर जाता, क्योंकि इस धुएं की वजह से थोड़ा मुझे बेनिफिट नहीं, मतलब सही एम नहीं लगा पा रहा था मैं। खैर छोड़ो यहाँ पे थोड़ी, और गैस आगे देखना क्या होता है मेरे साथ। अब यहाँ पे गाइस देखना आगे दो बंदे रहते हैं और मुझे दिखता है एक, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती होती है यहाँ पे कि मैं यहाँ पे उतर गया।